जब आतंकवादी कार्रवाई के खिलाफ एक्शन लिया जाता है तो उस पर सवाल क्यों खड़े किए जाते हैं? अगर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला या पीडीपी के नेता ये कह रहे हैं कि इससे कश्मीर में और अनरेस्ट बढ़ जाएगा, इसका जय भगवान जी क्या मतलब निकाला जाए? भाई जब इस तरह की घटना घटेगी तो कार्रवाई तो करनी पड़ेगी ना एजेंसियों को। देखिए, जिस तरीके से लगभग 3000 किलो विस्फोटक सामग्री यहां पर अल फलाह यूनिवर्सिटी से रिकवर हुई है। शुरुआत हुई थी श्रीनगर से, जहां सारा ऑपरेशन चालू हुआ। उसमें से कुछ विस्फोटक सामग्री वहां थी जहां कुछ लोग कल मारे भी गए, पुलिसकर्मी मारे गए। बात यह है, इतना बड़ा आतंकवादी हमले का षड्यंत्र एक यूनिवर्सिटी में, एक मेडिकल कॉलेज में रचा जा रहा था। उसमें डॉक्टर पकड़े गए हैं। एक डॉक्टर सुसाइड स्क्वाड बनकर के आगे इतना बड़ा लाल किले पे हमला करता है, जितने दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अगर आज इस सारे मामले पर हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं, आतंकी उनके आका देश के किसी भी कोने में छुपे हुए हैं, अगर उनको जांच करने का, पकड़ने का काम कर रही हैं, तो मुझे कहना पड़ता है फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी जैसे नेताओं को सरकार का, देश के लोगों का साथ देना चाहिए, ना कि आतंकवादियों पे, उनके घर वालों पे जो कार्रवाई हो रही है उसके लिए टसुए भाग करके पाकिस्तान से समझौते की बात करनी चाहिए। आतंकवाद और आतंकवादी लातों के भूत हैं, ये बातों से मानने वाले नहीं हैं। इनको तो मसलना ही पड़ेगा, जड़ से कैंसर रूपी आतंकवाद को खत्म करना पड़ेगा। आज इस्लामिक आतंकवाद सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया की समस्या बन चुका है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि जहां कहीं भी आतंकवाद की वारदात होती है वहां मुसलमान आतंकवादी ही क्यों पकड़े जाते हैं? मुमताज आलम रिजवी, मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, सिर्फ मुसलमान नहीं पकड़े जाते हैं। अभी जो नाम आए हैं, देवेंद्र, दिनेश, सोनू, शोभित, वीरेंद्र, इनके पास से भी धमाका खेज मादा पकड़ा गया है। और ये दैनिक भास्कर के हापुड़ से नहीं, उनको मिला है हापुड़ से। ठीक है, जांच हो रही है, जांच हो रहा है। मुझे बोल लेने दीजिए, मुझे तो बोल लेने दीजिए। मैं कह रहा हूँ मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। मैं कह रहा हूँ वही दुकानदार थे। अरे भाई, तो अभी भी जो लोग हैं, तो कहा फैसला हो गया, अदालत से फैसला आ गया, अदालत से फैसला आ गया क्या? अदालत से फैसला आ गया, फैसला हो गया है। तो भाई जैसे वो पकड़े गए वैसे ये लोग पकड़े गए, तो हो तो रही है। 11 साल से कर क्या रहे हो? 11 साल से क्या कर रहे हो? पुलवामा हो गया, पहलगाम हो गया, लाल किला हो गया, जांच नहीं करने दे रहे, साजिश हो रही है। अरे आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप राजनीति कर रहे हो, राजनीति के अलावा कुछ नहीं हो रही। नहीं, कौन रोक रहा है? राजनीति हो रही है। अखिलेश जी, ये जो एक्शन लिया जा रहा है, ये क्या राजनीति हो रही है? ये जो एक्शन लिया जा रहा है आतंकवादियों के खिलाफ, नहीं उसका भाई, अगर एक्शन लिया जाता तो ये एक्शन लिया जाता तो यहां तक कैसे पहुंच जाता इतना बड़ा विस्फोटक? हाँ, कैसे पहुंच जाता आप बताइए। और जब सुन लीजिए, जब गैर मुस्लिम पकड़े जाते हैं तो उसे छिपा दिया जाता है। इनका यह कहना है मुमताज आलम रिजवी का कि अगर एक्शन लिया ही जा रहा होता तो यहां तक कैसे पहुंच जाता विस्फोटक? इस तरह की घटना कैसे हो गई? हमारे पीएम जी कह रहे थे, 1 मिनट अखिलेश जी, और मैं राधिका जी को और भी कह दूं। राधिका जी, ये भी मेरा सवाल है, यही वजीर आजम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब अपोजिशन में थे तो क्या कहते थे? कहते थे जब सरहदें मजबूत होती है, जब सरहदें कमजोर होती तब धमाके होते हैं। चुप हो जाइए भाई। क्या है? हाँ ठीक है, क्या सरहदें कमजोर है? राधिका खेड़ा जी, अब मैं जवाब दूंगी और मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बीच में ना कोई बोलेगा, ना कोई सेना को अपमानित करने का काम कहेगा, ये कहकर कि उनके हाथ बांध दिए गए। जबकि हमारे सेना के आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ और नेवी चीफ ने आके कहा कि पहली बार हमें इतनी छूट दी गई और ये कहा गया कि आपको जो करना है, जैसा करना है आप करिए। तो मैं बहुत इस बात पे दुख प्रकट करना चाहती हूँ अपना, कि कोई ऐसे कैसे कह सकता है कि सेना के हाथ बांध दिए गए, जबकि चीफ ने आके ये कहा, और वो भी एक पूर्व सैनिक। और उम्मीद करती हूँ जैसे मैं अखिलेश जी सबके बीच में चुप रही, सब चुप रहेंगे। मैं यहाँ पे एक बात बहुत क्लियर कर दूं, मोदी सरकार की नीति बिल्कुल क्लियर है, ना इसमें कोई, मैं बीच में नहीं बोली थी किसी के। मोदी सरकार की, ये विनोद बंसल बोल रहे थे। विनोद जी थोड़ा सा रुको, बोलने दीजिए पहले। हाँ, मोदी सरकार की नीति बिल्कुल क्लियर है, इसमें ना कोई इफ है ना कोई बट है। आप या देश के साथ खड़े हैं
या आप देश के खिलाफ खड़े हैं। यही अगर आप देश के साथ खड़े हैं तो आपका स्वागत है, आपको पूरा समर्थन मिला जाएगा। लेकिन यदि आप देश के खिलाफ खड़े हैं, अरे सुन तो लीजिए, ऐसे अरे क्या बात बोलिए ना यार मुमताज आलम जी। There has been a lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works, and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder. Why God fear? क्या हम fear की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?